दुनिया में जो इस वक्त नई तिजारती जो लड़ाई है उसका खदशा है, जिस तरीके से ट्रंप अपने इत्तेहादियों के ऊपर भी इम्पोर्ट टैरिफ्स आयद कर रहे हैं, तो इसमें कहा यह जाता है कि जब इस तरह के क्राइसिस होते हैं तो कई मुल्कों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। और ये कहा जाता है कि अगर जिस तरीके से अमेरिका टैरिफ्स आयद कर रहा है, वो कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी वो टैरिफ्स आयद करेंगे, तो शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए अगर ट्रंप की नज़र नहीं पड़ती पाकिस्तान के ऊपर, तो यू नेवर नो कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बन सकती हैं, क्योंकि वो ऑर्डर्स जो हैं वो डाइवर्ट हो सकते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क को मिल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि जो इस वक्त जिस तरह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और ख़ासकर IMF के कहने के ऊपर जो रियायती नरखों पर हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस मिलती थी, उसको अब कोशिश कर रही है गवर्नमेंट की जी वो मार्केट रेट्स पर ले आए, तो ये एडवांटेज हम नहीं ले पाएंगे। और बल्कि हमारा जो एक्सपोर्ट का टारगेट हमने रखा हुआ है कि दुनिया को, पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, वो भी अचीव नहीं हो पाएगा। अच्छा, पता नहीं अब ये $1 ट्रिलियन है या $1 बिलियन है, जो एहसन इकबाल साहब का वो जो फ्रेमवर्क है और जो उसके साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है, उसके अंदर एक जगह पे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है पाकिस्तान को 2035 में, और एक जगह पे लिखा हुआ है $1 बिलियन की बनाना है। तो हुकूमत बता दे वो करना क्या चाह रही है। इस वक्त 375 उसके लिए हमने कमेटी बनाई थी ना। हाँ, 375 एफिशिएंसी के लिए कमेटी बनाई थी कि ये $375 अरब से $1 बिलियन पे जाना या $1 ट्रिलियन पे जाना, इसका पता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक इशू है बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में। अब अगेन दिस द आयरनी इज कि ये जो इशू है, ये एक तरफ से तो आप IMF का टारगेट मीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से सनत इसके ऊपर उनका कंसर्न्स है। इशू बुनियादी तौर पर यह है कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, बेसिकली जो सनतों ने अपने फैक्ट्रीज के अंदर प्लांट्स लगाए हुए बिजली बनाने वाले, उसके लिए गैस वो लेते हैं हुकूमत से और उस गैस से बिजली बनाते हैं और अपनी फैक्ट्रियां जो है वो चलाते हैं उसके ऊपर। पहले ये बहुत सस्ती गैस होती थी, हाईली सब्सिडाइज गैस होती थी। नवंबर 2023 में इसका जो रेट होता था वो तकरीबन 2400 रुपए पर MMBTU या पर यूनिट होता था। अभी हुकूमत ने उसका जो बेस रेट है वो बढ़ाकर 3500 रुपए फी यूनिट कर दिया है। 18% का इंक्रीज जो है वो पिछले हफ्ते उसके अंदर आया। अब इसके अंदर जो 3500 रुपए का रेट है, ये उसका मार्केट रेट है इंपोर्टेड गैस का। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि तमाम की तमाम हम इंपोर्टेड गैस नहीं बेच रहे होते। हम जो गैस हुकूमत बेच रही होती है उसमें इंपोर्टेड भी होती है, उसमें लोकल भी होती है, बट इंपोर्टेड का उसको टैरिफ लगा दिया गया 3500 रुपए फी यूनिट, विच इज फाइन। उसके ऊपर IMF के कहने के ऊपर इन्होंने 5% से लेके 20% तक इजाफी लेवी लगाने का फैसला किया। इसका ऑर्डिनेंस आ चुका है इतवार वाले दिन। फौरी तौर पर 5% लेवी लगा दी गई। जो 3500 रुपए का रेट है, ये रफली आपका हो जाता है 3675। तो मार्केट जो इंपोर्टेड गैस का जो मार्केट रेट है उससे भी ऊपर ये गैस का रेट कर देगा। अब ये क्यों किया गया? इसके ऊपर IMF का जो ओरिजिनल जो उनकी जो शर्त थी वो ये थी कि आप इनकी गैस मुकम्मल तौर पर काट दें। जितने भी प्लांट्स हैं, एस्टिमेट है कि तकरीबन 1100 के करीब ये फैक्ट्रियां जो कैप्टिव पावर प्लांट्स जिनके हैं, जो वो बिजली बना के इस्तेमाल करती हैं। टोटल जो इस तरह के इंडस्ट्रियल कनेक्शन है वो 56,000 हैं। तो उन्होंने ये कहना था कि आप इनको ना दे सब्सिडाइज गैस, इनको गैस देने की बजाय वही गैस आप LNG पावर प्लांट्स को दें, वो एफिशिएंट हैं, वो बिजली बना के इनको बेचें, तो बिजली सस्ती भी होगी और नेशनल ग्रिड से आपकी बिजली की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। इन्होंने ये किया, उन्होंने कहा जी दो काम किए। एक तो आप गैस को मार्केट रेट पे ले जाएं और फिर उसको इतना महंगा कर दें कि नेशनल ग्रिड की जो बिजली है वो सस्ती हो जाए, बिजली सस्ती हो जाए और गैस जो इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं वो महंगी हो जाए। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सारी डिबेट हुई है, हुकूमत ने इंप्लीमेंट कर दिया है। इस वक्त अगर ये पूरे 20% लेवी लग जाती है तो तकरीबन $15 पर MMBTU इनको प्राइस पड़ेगी कैप्टिव पावर प्लांट्स को। इसके ऊपर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने इसी हफ्ते प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा। उन्होंने कहा जी बात सीधी सी है, इसके बाद आपने कर तो दिया है, जो आपका $60 अरब का एक्सपोर्ट करने का जो आपका हदफ है 3 साल में ये हासिल नहीं होगा। हम रीजनली अनकम्पेटिटिव हो गए हैं। गैस और बिजली दोनों खित्ते में जो है वो पाकिस्तान से आधी हैं उनकी कीमतें। तो इस रेट के ऊपर हमारी जो है वो कोई भी हमारी जो प्रोडक्ट है वो नहीं खरीदे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट अगर ज्यादा है तो चीज भी महंगी। इस बात में कितना वजन है, क्योंकि जो वज़ीर खजाना है औरंगजेब साहब वो इसका दिफा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टोटल अगर पाकिस्तान में 56,000 इंडस्ट्रियल अगर कनेक्शंस हैं तो उसमें से सिर्फ 1100 ही ऐसे हैं जो अपनी बिजली खुद पैदा करते हैं, जो गवर्नमेंट उनको गैस फराहम करती है। अब देखिए ये उनका एक मौक़िफ़, अगर तो ये बात सिर्फ 2% की है, यहाँ पे एक सवाल पैदा ये होता है कि 56,000 के टोटल है तो 1100 मतलब 2% कनेक्शन है ना टोटल के जो कैप्टिव अपनी बना रहे थे। तो अगर 2% तो फिर झगड़ा किस बात का है?
सीधी और ये सी 56,000 यूजुअली सारे तो नहीं कि ये सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड? अब ये सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है ना। जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है उनका ये कहना है कि ये जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, जितनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स होती हैं टेक्सटाइल की या ओवरऑल, उसका ये 50% एक्सपोर्ट्स ये वाले प्लांट्स कर रहे हैं। अच्छा। तो उनका ये ख्याल है ये मैसिव इसके ऊपर डेंट पड़ेगा। अब इसमें एफिशिएंसी वाला भी इतना क्लियर इशू नहीं है। अब दो तरह की एफिशिएंसी है, एक तो जो ओपन साइकिल उनके प्लांट्स है उसकी एफिशिएंसी लेवल 30% है, वो लेस एफिशिएंट है और वहां पे मसला था वेस्टेज का। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो उस गैस से जो स्टीम पैदा होती है उसको भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो एफिशिएंसी का लेवल है वो 55% से भी ज्यादा है, विच इज क्लोज टू दी एलएनजी पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी के। तो एक ट्रिकी इशू है। अब ये चैलेंज हुकूमत के लिए ये था कि या तो उनकी गैस मुकम्मल काट दें, जो हो नहीं सकता था क्योंकि इधर से सनतें शोर करती है। अब उन्होंने उसकी गैस को हाईली एक्सपेंसिव कर दिया है। इनका ये ख्याल है कि जो नाज़रीन ये जो सारी रिवाइज हुए रेट्स, इसके बाद ये जो सनतें हैं ये नेशनल ग्रिड से बिजली लेंगी। हो सकता है ये ना हो, क्योंकि कहा यह जा रहा है और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने ये लिखा है कि इंडस्ट्री जो है वो नेशनल ग्रिड से बिजली लेने की बजाय अल्टरनेट सोर्सेज की तरफ जाएगी। तो अल्टरनेट सोर्सेज की तरफ जाएगी तो जो इंपोर्टेड गैस है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान ऑलरेडी साइन कर चुका है, वो कौन इस्तेमाल करेगा? फिर एसएनजीपीएल जो गैस सप्लाई करती है और एसएसजीसीएल कंपनी, उनके फिर लॉसेज होंगे। ये इसका उनका मुतालबा तो यही, एक फैसले को हुकूमत दोबारा रिव्यू करे। लगता है ऐसा है कि ये रिव्यू नहीं होगा क्योंकि ये IMF की शर्त है। हालात टाइट है बिजनेसेस के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है एक अच्छी खबर भी है। वो अच्छी खबर क्या है, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।